हाँ जी फ्रेंड्स, क्या आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि टी एच ई को द पढ़ें या दी पढ़ें? अगर ऐसा है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि द और दी दोनों कब प्रोनाउंस किए जाते हैं। वेरी सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके से जानते हैं। हमारे पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में और उनमें से हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर उन 5 वॉवल्स को निकालें तो हमारे पास टोटल जो बेंडिंग वर्ड्स बचते हैं वो हैं 21 और उन बचे हुए वर्ड्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर उसमें टी एच ई लगा हुआ है फर्स्ट और उसके आगे वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके किसी भी बी सी डी एफ जी ऐसे वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम टी एच ई को वहां पे हम टी एच ई को द प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और अगर किसी वाक्य में टी एच ई के बाद का जो शब्द है वो वॉवल से शुरू हो रहा है आई ओ यू के साथ, ठीक है, तो हम वहां पे टी एच ई को दी प्रोनाउंस करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे अगर कोई भी वाक्य टी एच ई के बाद वॉवल से शुरू हो रहा है। चलिए कुछ वर्ब्स की एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम द कहां बोला जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में पढ़िए, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन सो वेल। तो देखिए यहां पे टी एच ई के बाद जो अगले वाला जो शब्द है टीचर जो है यहाँ पे टी के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे टी एच ई को द प्रोनाउंस करेंगे। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। आगे इसके हाफ ऑफ द सेंटेंस में भी देखिए द लेसन, क्योंकि यहाँ पे एल जो है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है। आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं द मूवी। मूवी के बाद टी एच के बाद जो एम है, एम वर्ड का जो स्टार्टिंग एम से मूवी का जो पूरा है वो एम से स्टार्ट हो रहा है मूवी वर्ड, तो ये कॉन्सोनेंट है। द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यहाँ पे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे टी एच ई को द, क्योंकि द के इसके आगे वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं टी एच ई गवर्नमेंट। टी एच ई के बाद क्या शब्द शुरू हो रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है, जी की तरफ से कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये टी एच ई के बाद का जो वर्ड है फिर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम टी एच ई को द प्रोनाउंस करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है इसकी टी एच ई का द का। टी एच ई के बाद जो है साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट में जो एस है वो फिर कॉन्सोनेंट है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे हम फिर टी एच ई को क्या बोलेंगे? द। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे की अब देखते हैं कि द तो हमने देख लिया, दी कब बोलना है। अब देखिए हमने कहा था कि अगर टी एच ई के बाद वाला जो शब्द है अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? वो टी एच ई को दी प्रोनाउंस हमें करना पड़ेगा। तो अभी देखिए कि टी एच ई के बाद एलिफेंट शब्द आ रहा है, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो ई क्या है? एक वॉवल है। ठीक है, तो द एलिफेंट इन द जू वॉज सो इनॉर्मस। ठीक है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। नेक्स्ट है टी एच ई के बाद का वर्ड आ रहा है एप्पल। एप्पल पाई। ठीक है, ये पिल दिख रहा था, पाई कर देती हूं इसको। हाँ, सो टी एच ई के बाद का जो वर्ड आ रहा है ए, तो ये है ए का साउंड एप्पल और ये एक वॉवल है। तो टी एच ई के बाद का जो शब्द है वो ए से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। दी एप्पल पाई स्मेल्ड डिलीशियस। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा टी एच ई वर्ड पड़ा है, इसके बाद का जो वर्ड है आइडिया, तो वो फिर एक वॉवल से शुरू हो रहा है। टी एच ई के बाद आइडिया ऑफ ट्रेवलिंग साउंडेड इनक्रेडिबली एक्साइटेड। तो आई के साथ शुरू हो रहा शब्द, इसके लिए इसी से ही हमें जो टी एच ई को है दी प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया कि जब किसी भी वाक्य में टी एच ई के बाद अगर अगला शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम टी एच ई को द प्रोनाउंस करेंगे।
अगर THE के बाद वाला जो शब्द है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम THE को दी प्रोनाउंस करेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू गेट द क्लैरिटी अबाउट द और दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल as well as like and share. Thank you for watching.